ओके बच्चों, हाँ जी बोलिए। स्पेकुलेट ये कि सेकंड सर ईयर को आवाज तो नहीं आ ऐसे रही। पास कर बेटर। देंगे। कल रात मैं कह रहा हूँ कल रात को ही कोई ट्वीट शेयर हो रहा है सारे ड्यू ग्रुप्स पे, जिसमें एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि थर्ड ईयर वालों के पेपर होंगे बस, बाकी सबको ऐसे ही पास कर देंगे। नहीं, वो चीज तो बहुत पहले से चल रही है भरत, लेकिन उसकी क्या वो फाइनल हो गया? कल फिर से करा है, तो मतलब मेरे को लेटेस्ट पता है, मुझे पता है कि जो ये यूजीसी है उसने तो ये बात बोल दी है, बट वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर छोड़ दी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का डीयू के ऊपर छोड़ दिया, आईपी का आईपी के ऊपर छोड़ दिया ये डिसीजन, लेकिन ये चीज अभी फाइनल तो नहीं हुई है। सो बट लेकिन अगर एग्जाम लेनी होती तो थर्ड ईयर के साथ ही ले लेते हमारे। यार अगर देखो, मेरे हिसाब से जो ये आपकी बात है वो बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि एग्जाम नहीं होएगा। व्हाट आई बिलीव कि ये वाला एग्जाम आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर तो इन नेक्स्ट एनी केस सेमेस्टर में पेपर 5+4 9 पेपर देंगे हम। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम के बिना ही तुम्हें पास कर देंगे, तुम्हारे को नेक्स्ट सेमेस्टर में मतलब भेज देंगे, प्रमोट कर देंगे, लेकिन इसका जो एग्जाम होएगा वो आई थिंक कि वो तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर में होएगा, जो नेक्स्ट उसमें होएगा ना कॉस्टिंग, उसमें शिफ्ट कर देंगे, जितना मुझे पता है। क्योंकि इन्होंने असाइनमेंट के बेस पे प्रमोट कर रहे हैं, वो मार्क्स देख के कि असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है भाई वो प्रमोशन हो रहा है बेटा, वो प्रमोशन हो रहा है। उसका जो मतलब वो होएगा उसका एग्जाम। अच्छा तुम्हारे हिसाब से एग्जाम ही नहीं होएंगे? सर क्योंकि प्रैक्टिकल तो इन्होंने ले लिए ना जिसके पॉसिबल थे, जैसे सीएबी का प्रैक्टिकल था वो हो गया। अब उसका अब पता नहीं, चलो जो भी है, हमारी बस ये सेकंड लास्ट क्लास ही है, एक और क्लास होगी इसके बाद ना, बस वो नेक्स्ट वीक रख के आप भी खुश मैं भी खुश अपना खत्म करेंगे काम को, ठीक है? तो चलो कोई नहीं, जो भी है आपकी, ठीक है ना, जो भी अब क्या कर सकते हैं, उसका वो आइडिया नहीं है उसका कुछ ना। किसका आइडिया नहीं है? बस अब आप आ गई हो, बस आप ही का ही आइडिया, आप ही की बात हो रही थी कि आपका आइडिया नहीं है, आज आ पाओगी कि नहीं आ पाओगी, इतने शॉर्ट नोटिस में भी आपका हैंगओवर ना होता है ना, तो वो आई एम वेरी सॉरी अनुष्का, आपको बहुत जल्दी शॉर्ट नोटिस पे बुला लिया मैंने। कोई बात नहीं सर। नहीं, एक्चुअली एग्जाम्स की बात हो रही थी कि एग्जाम होएगा कि नहीं होएगा, उसकी बात हो रही थी, उसका आइडिया नहीं। सर आ तो क्या न्यूज में नहीं हो रही बेटा वो अभी वही बात हो रही थी जब आप लेट आए कि यार वो चीज ना फाइनल नहीं हुई है, वो चीज अभी उसमें है, मतलब डिसीजन नहीं हुआ, वो अभी डिस्कशन मोड में। ओके चलो कोई नहीं। एनीवेज, अब हमारी आज भी छोटी सी क्लास है, आज हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करने छोटे छोटे से, एक और क्लास आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा और एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ 2 क्लासेस के लिए क्यों हम अपने कोर्स को मिड में छोड़े, तो हमारा कोर्स अच्छे से सारा हो ही गया है, तो 2 क्लासेस, एक आज हो गई, एक नेक्स्ट वीक रख लेंगे, एक हफ्ते में आराम से बस अपना सारा कोर्स हो जाएगा। और मैंने वो देखा था निष्ठा राई का केस, एक एपिसोड ही आया उसका मूड पे फ्री पे। नहीं अरे आप उसमें करो कि आपको मेंबरशिप चाहिए, फिर देख लो, फिर कैंसिल कर दो। ये मतलब क्या कहा, मैं मेंबरशिप के लिए वो करूं, लॉगिन करूं, फिर देख लो, फिर कैंसिल कर अपनी दो। कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेगी, फिर 14 डेज का फ्री ट्रायल है। हाँ, क्या कह रही है भरत, क्या कह रही है? आप अपनी कार्ड डिटेल्स डालो, 14 डेज का फ्री ट्रायल लो और 13 डे पे मेंबरशिप कैंसिल कर दो। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है। ओह तुम सब जुगाड़ू लोग हो, ठीक है ओके। चलिए बच्चों, आइए अपना शुरू करते हैं। तो वैसे आप लोगों में से ये पूछना मेरे ख्याल से बेकार ही होगा कि आप लोगों ने कुछ पढ़ाई की कॉस्टिंग की? नहीं, बोल दो। नहीं ना? नहीं। सर कैसे कर सकते हैं, जब आप न्यूज ही आ गई तब कैसे करें? चलिए बच्चों, आज हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। शुभम आवाज आ रही है? हाँ जी सर। तो आज हमें 4 क्वेश्चंस है, 3.12, 3.13, 3.15 एंड 3.18। आज हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस है और नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चंस करेंगे, ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि अगर एग्जाम्स होते हैं तो इस चैप्टर को उतना ही करिए जितना मैंने आपको करवाया है, ये चैप्टर सारा नहीं करना आपको। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, 3.12 क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। आइए पेज नंबर बताना। हाँ जी, पेज नंबर बता दो। हाँ पेज नंबर 172 पे आ जाओ। आयुष नहीं आया क्या? आया है, अच्छा आईफोन आया होगा। हाँ चल 3.12 पेज पे आइए। ओके बोलू। yes, A work, शुभम सुनना आराम से। A worker under the Halsey method of remuneration has a day rate of 12 per week for 48 hours। तो इसका मतलब 12 रुपए 48 आवर्स के उसको मिलते हैं, डे रेट है ये उसका, ठीक है। ये ना डे रेट यहाँ पे इन्होंने
मतलब गलत लिखा है, इसका मतलब ये हो गया 48 आवर्स के 12 रुपए। आगे चलते हैं, प्लस अ कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऑफ 10 पैसा पर आवर वर्क, जो भी उसका जितना भी उसने काम किया, जितने भी घंटे काम किए, उसकी 10 पैसा उसका मिलता है एक तरीके से बोनस। आगे चलते हैं, he is given an 8-hour task to perform which he accomplishes in 6 hours, मतलब जो 8 घंटे का काम था स्टैंडर्ड टाइम, वो 6 घंटे में कर देता है। इसका मतलब 2 घंटे क्या हो गया उसका वो टाइम सेव्ड। आगे चलते हैं, he is allowed 30% of the time saved as premium, मतलब एलसी में हमने 2 किए थे 50 and 30%, तो उसमें से इसमें इसका 30% वाला वो चल रहा है। ठीक है, what would be his total hourly rate of earnings and what difference will it make अगर वो इस काम को, अगर उसको बोनस रो 1 से मिलता। तो ठीक है, सबसे पहले तो कुछ इसकी वर्किंग लिख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर 48, कैलकुलेटर ले, आप लोग अपना कैलकुलेटर रखिए बाहर। एक बात बताइए, अगर 48 आवर्स के 12 रुपीज है, इसका मतलब पर आवर उसका क्या रेट हो गया 0.25। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि व्हाट इज हिज आवर्ली रेट, ₹12 डिवाइड बाय 48। तो सबसे पहले तो हमारा आ गया कि 0.25 इज हिज आवर्ली रेट। ठीक है बच्चों, फिर उसको एक काम दिया गया है जिसका स्टैंडर्ड टाइम कितना है, एक काम उसको दिया गया है जिसके लिए स्टैंडर्ड टाइम है 8 आवर्स, लेकिन उसने टाइम टेकन कितना कर दिया 6 आवर्स। ठीक है, तो अगर अब इसकी कैलकुलेशन हम हेल्सी से करें, तो हेल्सी के हिसाब से इस काम में कितने पैसे लगेंगे। पहले तो नॉर्मल वेज कितनी हो गई इसकी, 6 घंटे काम किया भाई ने, ठीक है ना, तो नॉर्मल वेज कितनी होगी 6 आवर्स तो काम किया है, और आवर्ली रेट क्या है हमारा 0.25। एक तो ये हो गया। शिवानी समझ में आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, अभी मैं इसको निकालता हूँ। फिर उसका जो बोनस है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस वो कितना है 6 आवर्स इंटू 10 पैसा। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 0.25 हो गया हमारा 1.5, और ये हो गया हमारा 0.6। और अब इसको बोनस एज पर हेल्सी बोनस लिख लेते हैं अब। तो हेल्सी का बोनस का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, ठीक है ना, इनटू बताइए आवर्ली रेट इनटू 30%, यही होता है फॉर्मूला। देखिए नोट्स अपने दिख रहा है बच्चों। तो हमारा कितना हो गया 8 माइनस 6 इंटू आवर्ली रेट 0.25 इंटू 30%। तो ये हमारा कितना हो गया 2 इंटू 0.25 इंटू 30, 0.15। इन सबको ऐड कर दीजिए, तो हमारा आ गया 2.25। ये तो उसका 6 आवर्स के लिए आया, ये जो आया है 2.25 ये तो 6 आवर्स के लिए आया। तो उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारा आ जाएगा 0.375 इसका आवर्ली रेट पड़ा इफेक्टिव आवर्ली रेट पड़ा 0.375। एक बार मुझे ये भी मत लिखिए, पहले मेरे को बताइए सबको समझ में आ गया? मुस्कान, यस सर, मुस्कान आ गया सर, आ गया। हाँ, तो 0.375 रुपीस भी बोल सकते हैं या 37.5 पैसा भी बोल सकते हैं। निष्ठा आपको समझ में आया? यस सर। अब आप देवांशी, आपको देवांशी, यस सर, यस सर। अनीश, सार्थक, यस सर। मोहित, आपको सर आ गया, कैमरा नीचे करना भरत, होगा। सबको समझ में आ गया ना? Yes, अब आप sir. लोग मेरे को इसको करके दिखाइए एज पर रोवन। देखो ये तो सेम ही आ कैमरा जाएगा। नीचे कर दो सर। हाँ आराम से करो, मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ।
अगर रोवन से करो तो ये चीज तो सेम आ जाएगी, सर ये चीज भी सेम आ जाएगी, सिर्फ जो फर्क आएगा वो बोनस में आएगा। आप लोग करके दिखाइए, 5 मिनट्स दे दो। सर कैमरा नीचे कर लो थोड़ा सा। कैमरा, ओ सॉरी, ठीक है। एक दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, हटा दूं? हाँ जी। चलिए अब आप लोग इसको रोवन से करके दिखाइए। शुभम आपको समझ में आया? हाँ जी सर। बता देना बच्चों जब भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। हो गया सर। हो गया। सबका हो गया? तो हमारा आज का जो हमारा टारगेट था उसमें हमारा 3.12 हो गया है। हाँ जी बच्चों बोलो। सबका हो गया? हटा दूं? नहीं सर रुक जाओ अभी। हाँ रुको, 5 मिनट आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हो गया सर। चलिए बच्चों, आप एक बार 3.13 पढ़ना शुरू करिए। मैं वैसे रीड करूंगा। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करना उसको। कौन सा? 3.13 नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए। इन अ फैक्ट्री, शुभम आवाज आ रही है? हाँ जी। In a factory, Ram and Shyam produce the same product using the same input of same material and at the same normal wage rate. मतलब दो लोग हैं, सेम चीज बनाते हैं, सब कुछ सेम है उनका। बोनस इज पेड, ये लाइन को मार्क करना। अब आप लोग मेरे को बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इस लाइन को पढ़ के ना, नाम नहीं बता रखा कि बोनस एलसी से मिला है, रोबन से मिला है, मेरिक से, लेकिन इंडिकेशन दे रखा है
तो आप में से देखते हैं कि किसको समझ आ रहा है अच्छे से कि इस लाइन को पढ़ के मेरे को ये बताइएगा कि कौन सा प्लान की बात हो रही है। बोनस इज पेड टू बोथ ऑफ देम, मार्क करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल टाइम प्लस नॉर्मल टाइम वेज रेट adjusted by the proportion of which the time saved adheres to the standard time for the completion of the वाला है product. ये, बताइए। रोवन वाला, Exactly. रोवन वाला। तो टाइम सेव्ड का जो प्रोपोर्शन होता है टाइम सेव्ड टू स्टैंडर्ड टाइम, वो बात हम किस में करते हैं, रोवन में। तो इस लाइन को मार्क कर लीजिए और लिख दीजिए एक इंडिकेशन, मतलब एरो बना के लिख दीजिए रोवन प्लान। बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा समझ आ रहा है। द टाइम अलॉटेड टू द, अच्छा ये बात सबको समझ में आ गई रोवन क्यों है? हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं है? Okay. The time allotted to the product is 50 hours. Ram takes 30 hours and Sham takes 40 hours. The factory cost of product. अब एक बात बताओ देवांशी, आप बताओगे फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है? अगर आपको याद हो कॉस्टिंग में फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है, बताइए। पहली चीज, हाँ जी कौन बताएगा? पहली चीज क्या होती है फैक्ट्री कॉस्ट में? मटीरियल, लेबर और वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स भी आते हैं, ठीक है कि नहीं? तो फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है दोनों की, और आपको फैक्ट्री ओवरहेड रेट दे रखा है 12 पर मैन आवर, ₹12 पर मैन आवर। आपसे बोले नॉर्मल वेज रेट निकालो, मटेरियल की कॉस्ट निकालो, द इनपुट ऑफ मटेरियल इफ द यूनिट मटेरियल कॉस्ट इज 16। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें एक तो मटेरियल के यूनिट्स निकालने हैं, मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, और हमें निकालना है नॉर्मल वेज रेट, नॉर्मल इतना। तो शुभम समझ में आया क्वेश्चन? हाँ जी सर। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी यहाँ देखिएगा सब। दो लोगों की बात हो रही है, एक हो रही है राम, एक हो रही है श्याम। राम ने 30 आवर्स में काम कर दिया जो कि 50 आवर्स में होना चाहिए था। श्याम ने वही काम किया 40 आवर्स। बच्चों क्लियर है? अभी दिख रहा है आपको बोर्ड? अब देखिए दोनों की अगर हम बात करें, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, लेबर में दो चीजें हैं, एक तो नॉर्मल और बोनस भी है दोनों को, तो बोनस भी लिख लिया हमने, एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये दोनों के लिए मैंने एक बना दी टेबल, ठीक है। अब देखो मटेरियल की हमें पता नहीं है कि मटेरियल कितना लगा, तो हम दोनों का मटेरियल ले लेते हैं x, क्योंकि दोनों ने सेम चीज बनाई है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, ओवरहेड का रेट दे रखा है 12 रुपीज पर आवर, तो इसके ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे? 12 into 30, 360। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी, ये बात समझ में आई? यस सर। और इसके कितने हो जाएंगे? 12 into 40, 480। अनीश, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसमें ना दो चीजें हमें एज्यूम करनी है। एक तो हमने, मैंने इसको ऐसे लिखता हूं, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं। एक तो हमने मटेरियल को एज्यूम किया, तो हम यहां लिख देते लेट मटेरियल कंज्यूम बी x। एक तो ये हमने एज्यूम किया, और दूसरा हमने एज्यूम किया, ये दूसरे पेन से लिखता हूं, लेट नॉर्मल वेज रेट ऑफ बोथ, लेट नॉर्मल वेज रेट ऑफ बोथ बी y। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें अज्यूम की। तो एक बात बताओ, अगर राम ने 30 घंटे काम किया और एक नॉर्मल आवर्ली वेज रेट कर देते, और उसका नॉर्मल वेज रेट है y रुपीस पर आवर, तो उसका क्या हो जाएगा? 30y, और इसका हो जाएगा 40y। ये बात समझ में आई बच्चों? यस और नो? हाँ जी, समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? अब आ जाओ बोनस। इसने टाइम सेव कितना किया? 20/50 इंटू टाइम टेकन कितना है? 30 इंटू y, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा? 10/50 इंटू 40 इंटू y। ये बात समझ में आई? यस सर। ये बात समझ में आई देवांशी? यस सर। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? तो आइए अब इक्वेशन बनाते हैं। x प्लस 30y प्लस, हाँ जी,
12y हो गया ना? ये हो गया आपका 12y प्लस 12y और 30y कितना हो गया 42y। 42. चलो एक बार ऐसे लिख देते प्लस 360 इज इक्वल टू इसकी दे रखी है ना 3100. 3100. 3100 है ना, तो 3100 ऐसे दूसरी की बना लो। तो x प्लस 40y Plus 8y. प्लस कितना हो जाएगा ये प्लस 40y 8y है हो ना, गया. नहीं नहीं 4/5 40/5 8y, तो प्लस 8y प्लस 480 इज इक्वल टू कितना 36 3280. नहीं कितना दे रखा है 3280। हाँ चलिए अब आपको दो इक्वेशंस है तो दो फाइनल इक्वेशंस क्या बन गई हमारी x प्लस 42y इज इक्वल टू 3100 में से 360 माइनस कर दो 2740 और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी x प्लस 48y इज इक्वल टू 3280 में से 2800. 2800. 20 हाँ जो भी एक मिनट हाँ 28। तो अब आप दोनों अब आप लोगों को आई गेस ये आता है ये दो दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स जल्दी से सॉल्व करके एक्स एन अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके एक्स एन वाई की वैल्यू बताओ। जल्दी से आप दोनों की y तो वैल्यूज 10 आ गया सर. कितना y है तो x 10 कितना आ गया y तो 10 Y आएगा. 10. y आ गया 10 और x भी बताइए। हटो तो सामने. 2320 आएगा शायद. y में डाल दो हाँ, ना 2320 420 तो 2740 माइनस 420 कर दो ना 2320. 2320। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन पहले इतना नोट डाउन करिए फिर इसके तीन पार्ट्स करते हैं पहले इतना नोट डाउन करिए दिख रहा है सबको जल्दी से इतना नोट डाउन करिए पहले। शिवानी समझ में आ रहा है हाँ जी सर. जल्दी से नोट डाउन करिए इतना अभी इसके तीन पार्ट्स है अभी हुए नहीं हमारा जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। हो गया बच्चों। Yes sir. अब देखिए बच्चों अब हमारे को थ्री पार्ट्स पूछे उसने तो सबसे पहला तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल वेज रेट वो आपका आ गया फर्स्ट का आंसर आ गया नॉर्मल वेज रेट इज ₹10 पर आवर ठीक है कि नहीं। फिर सेकंड पूछा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड वो आपने x निकाल दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इज 2320। फिर उसने पूछा व्हाट इज द इनपुट ऑफ द मटेरियल इफ 1 यूनिट कॉस्ट 16। तो एक बात बताइए 2320 अगर टोटल है और 16 रुपए का एक यूनिट है इसका मतलब टोटल यूनिट्स कितने हो गए 145 2320 डिवाइड बाय 16। आ गया बच्चों समझ में तीनों पार्ट्स जल्दी से एक बार नोट डाउन करिए तीनों। Yes. शुभम आपको समझ में आ गए। हाँ जी सर. जल्दी से नोट डाउन करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हो गया 3.13 सबका।
हाँ जी हो गया। 2 मिनट। हो गया। चलिए बच्चों अब इलस्ट्रेशन 3.15 करते हैं। इजी है, बस पता है क्या दिक्कत है, मेरे को आपके मैथ्स के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है, तो थोड़ी मैथ्स ज्यादा यूज होगी। चलिए कोई नहीं, करके देखते हैं। आइए, इन अ फैक्ट्री, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इन अ फैक्ट्री बोनस टू वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू रोमन सिस्टम। तो ये कौन अच्छा से 3 एक पॉइंट? मिनट, 3.14 कट कर दीजिए, वो नहीं करना आप लोगों को। 3.14 कट कर दीजिए। The standard time for the job is 80 hours and the hourly wage rate is 2 rupees per hour. The prime cost of a job is 350 by one worker and another by another worker is 337.50. The cost of material is 200. Calculate the amount of time taken by the first worker to complete the job. देखो बच्चों, इसमें ना आपको प्राइम कॉस्ट दे रखी है, तो हमें प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें आती है, हमें पता है, ये मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। देखो मटेरियल कितना है, 200 रुपीस। आगे चलते हैं, लेबर कितनी है। अब देखो कितने घंटे में उसने काम किया वो हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड टाइम 80 है। तो पहली असम्पशन लिख लेते हैं, let the time taken by first worker to complete the job be by x. Let the time taken by first worker to complete the job be x hours. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि कितना उसका वो है, 2 रुपीस उसको मिलते हैं, तो इसका मतलब उसकी लेबर कितनी हो गई, 2 रुपीस इंटू एक्स। निश्चय समझ में आ रहा है? अब आ जाओ बोनस पे। अब इसकी बोनस जो है, इसका बोनस मैं यहां लिख देता हूं। देखो स्टैंडर्ड टाइम 80 माइनस एक्स, तो ये हमारा हो गया टाइम सेव डिवाइड बाय 80। टाइम यही होता है ना फॉर्मूला, इनटू टाइम टेकन एक्स इनटू नॉर्मल वेज रेट 2। अगर आपको रोमन का फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं, टाइम टेकन बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन, सॉरी ऊपर आएगा टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवर्ली रेट, यही होता है फॉर्मूला। तो आइए इसको यहां लिख देते हैं, 80 माइनस एक्स अपॉन 80 इनटू 2x। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 350। तो अब देखिए आपकी इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की इक्वेशन बन जाएगी। मेरे को पता नहीं आप लोगों को आती है कि नहीं आती, चलिए हम इसको करके देखते हैं। आती है, चलो वेरी गुड। मैं इक्वेशन बना देता हूं, 200 प्लस 2x प्लस, इसको खोल लेते हैं यहीं पे, तो कितना हो गया, 80 इंटू 2 160 x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 80 इज इक्वल टू 350। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि पहले तो इसको यहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 160x प्लस 160x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 150। और अब आ जाओ इसको और खोल लेते हैं, 160 प्लस 160 कितना हो गया, 320x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 150 इंटू 80, 12,000। ठीक है ना, तो ये हो गया 12,000। अब इसको क्या करें, इसको हाफ कर देते, डिवाइड बाय 2 कर देते सबको, तो 160x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 6,000। और अब इसको साइंस चेंज कर देते हैं सबके, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 160x इज माइनस का प्लस हो गया यहाँ पे आगे, माइनस प्लस 6,000 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन बन गई है x स्क्वायर माइनस 160x प्लस 6,000 इज इक्वल टू 0। पहले आप मुझे बताइए, आपको ये इक्वेशन बन गई आपकी सबकी या नहीं बनी, इतना नोट डाउन करिए पहले, इतना नोट डाउन करिए। अगर आपसे नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पूछ लीजिए मुझसे। फाइनल इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर
माइनस 160x प्लस 6000 इज इक्वल टू 0। सब बच्चों को अगर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आती है तो प्लीज करके बताइए 2x की क्या वैल्यूज हो सकती है, x की दो वैल्यूज 100 और 60। हाँ ये देख के बोलिए, बिना देख के बोलिए। सर कल नहीं सुबह सर, ये तो क्वेश्चन आपसे पहले। अच्छा चलो निष्ठा, एक बात कहो, 100 और 60 हो गई तो इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब कौन सी इसके आंसर नहीं हो सकता? ये थोड़ा सा बढ़िया मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है सर, मेरे को नहीं याद। 100 थोड़ा चलो सब बताओ कि 100 और 60 में से कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता? 100 सर, क्यों नहीं हो सकता 100 सार्थक? क्योंकि सर क्योंकि ऊपर 80 है सर। क्योंकि टाइम टेकन स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है। अगर टाइम टेकन Exactly. स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोनस ही नहीं मिलेगा। यस और नो? इसका समझ में आया? यस सर। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट कैन नॉट बी 100 बिकॉज़ टाइम टेकन कैन नॉट बी मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका आंसर क्या हो गया? 60 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। सो मुस्कान समझ में आ रहा है? यस सर। शुभम? हाँ जी सर। ये बच्चों तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया। वैसे तो इसमें सिर्फ फर्स्ट वर्कर का ही पूछा है, लेकिन इन्होंने दूसरा का भी कर रखा है, तो वो आप देख लेना। वैसे हमारा क्वेश्चन इससे खत्म हो गया, लेकिन हाँ आप सेकंड से भी करके दिखाओ, थोड़ी प्रैक्टिस होगी। जल्दी से सेकंड से भी करो। अरे सर करा दो 3.18। अरे करा दे, रह जाएगा लास्ट जो क्वेश्चन है बस उसको दे, खत्म कर सर, जल्दी से रह करो जाएगा उसको। 3.18 रह जाएगा जल्दी फिर। करो, वो सबसे इजी है। जल्दी करो, 5 मिनट्स दे रहा हूं, उसकी इक्वेशन भी खुद बनाओ। चलो जल्दी से। हो गया सर। हो गया बच्चों? हम्म। चलिए बच्चों, अब आप लोग अपना जो 16 क्वेश्चन है उसको कट कर दीजिए, 3.16 को कट कर दीजिए। 17 अभी रहने दीजिए, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आइए 18 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन। और ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम करा के हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश होता है। पढ़ना शुरू करिए। आइए, the following information is given to you in respect of a factory department in which 100 workers are employed and the normal working hours is 200 hours per month. बेसिक वेज है 5000 पर मंथ, तो मतलब इसका मतलब जो वेज रेट वेजेस दे रखे हैं आपको 5000 पर मंथ है, और एक मंथ में कितने घंटे है 200, तो इसका मतलब ये वेजेस कितने घंटों की हो गई 200। डीएनएस अलाउंस है 50%, एम्प्लॉइज सब्सक्रिप्शन टू पीएफ है, प्रोविडेंट फंड 10%, overtime if any is paid at double the normal basic wage rate plus DA, employers contribution to PF is equal with the employees contribution. ठीक है, you are required to calculate for a particular month
the total labor cost and the labor cost of job X and Y on which workers are employed on the basis of 3:2. Overtime of 10 hours is worked only on job X. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक बंदे की वेजेस क्या है भाई, नॉर्म बेसिक वेज रेट कितनी है उसकी पर मंथ देखते हैं। तो बेसिक वेज रेट है उसकी 5000। उसके बाद उसको 5000 पे क्या मिलता है, डीएनएस अलाउंस। तो डीएनएस अलाउंस हो गया उसका कितना 50% 2500 और उसको मिलता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ 10%, तो 500। तो ये कितना हो गया 8000 रुपीज उसकी मंथली वेजेस पर। अब यहां तक बच्चों समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, दो जॉब है जिसमें 3:2 के रेशियो में वर्कर्स एम्प्लॉयड है। तो अगर मैं बात करूं जॉब एक्स की एंड जॉब वाई की, टोटल वर्कर्स 100 है, तो एक्स में कितने वर्कर्स हो गए? अगर टोटल वर्कर्स 100 है और 3:2 के रेशियो में वर्कर्स है, तो एक्स में कितने वर्कर्स हो गए? 60 वर्कर्स। 60 वर्कर्स। और वाई में कितने हो गए? 40 वर्कर्स। ये बात समझ में आ गई सबको? मुस्कान, ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखिए, अब मेरे को एक बात बताइए, ये तो पर वर्कर है ना, तो अब आगे चलते हैं। तो टोटल वेज रेट बेसिक वेजेस कितनी हो गई? 5000 into 60। मैं एक का करके दिखाता हूँ आपको। 60 into 5000। अच्छा जी, डीए कितना हो गया हमारा? डीए कितना हो गया 60 into 2500। और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 60 into 500। अब लेकिन इसमें ओवर टाइम भी तो हुआ है, क्योंकि एक्स पे तो ओवर टाइम भी हुआ है। ओवर टाइम को इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं और उसकी वर्किंग बताता हूं। पहले बताइए, यहां तक समझ में आया सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब देखिए, ओवर टाइम के लिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ओवर टाइम इफ एनी इज पेड एट डबल द नॉर्मल बेसिक वेज रेट प्लस डीए। तो एक बात बताओ, बेसिक वेज रेट प्लस डीए कितना है हमारा? 7500। यस और नो? ठीक है कि नहीं? ये कितने आवर्स के लिए? ये 7500 कितने आवर्स के लिए है? 200 आवर्स के लिए। इसका मतलब हमारा पर आवर का क्या रेट आ जाता है? 37.5। ये आ गया 37.5 पर आवर। ऋत्विक समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसका ओवर टाइम अगर हम निकालते हैं तो वो डबल जब इसका रेट है, तो 37.5 into 2 कर दो, तो 75 आ गया पर आवर। अब लिखा है कि ओवर टाइम सिर्फ 10 घंटे का हुआ है जॉब एक्स में, तो 10 into 75। बताइए बच्चों, ये बात समझ में आई? यस सर। into 60 नहीं करेंगे सर इसमें? मेरे को जॉब एक्स की टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाइए। सर into 60 नहीं करेंगे इसमें? into 60 भी, यस नहीं into 60। सर 60 क्यों करेंगे? 10 ही तो करेंगे क्योंकि टोटल ओवर टाइम। क्यों सर 60 भी करेंगे ना सर, क्योंकि वो तो एक वर्कर का है ना 10 आवर्स। अच्छा, 10 एक वर्कर का है, ठीक है काम किया ना, ठीक है। एक वर्कर का है ना सर, 60 वर्कर्स नहीं है। ओवर टाइम एक वर्कर ने 10 घंटे का किया है जॉब एक्स में। जल्दी सर मेरे को टोटल कॉस्ट बताइए दोनों की। इसमें तो ओवर टाइम है ही नहीं, ओवर टाइम सिर्फ जॉब एक्स में ही है। हो गया सर। जल्दी से शुभम, आपको समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया।
हो गया बच्चों? यस सर। सर इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दो बार ही नहीं दिखाएंगे? क्या सर? जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का सेम रेट है। एम्प्लॉयर अच्छा एम्प्लॉय एम्प्लॉय सब्सक्रिप्शन दे रखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज इक्वल रेट विद द एम्प्लॉइज। हाँ, इसमें एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आना चाहिए, बट इन्होंने मैंने इग्नोर कर रखा है, पता नहीं क्यों। या तो ये लाइन, या तो आंसर आपका नहीं मैच होएगा, या फिर आपकी लाइन को इग्नोर कर दो। होना तो चाहिए, डबल होना तो चाहिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी सेम आना चाहिए। यहाँ पे ये एम्प्लॉइज है, ऐसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी 500 रुपीज का आना चाहिए। ठीक है। या तो देखो, अगर आप कर दो, इस पर आप 60 into 500 और बढ़ा दो, दोनों में, मतलब 60 and 40। हो गया बच्चों? हाँ जी बच्चों, हो गया? यस सर। यस सर। सबका हो गया? यस सर। ठीक है बच्चों, तो अब जो भी अपडेट्स हो आप मुझे भी बताते रहिएगा। आपका पूरे कोर्स को खत्म करने के लिए और इस चैप्टर को खत्म करने के लिए सिर्फ एक क्लास बची है, चाहे अब आपके एग्जाम हो या ना हो। हम अपनी तरफ से अच्छे से कोर्स को नेक्स्ट वीक किसी भी एक दिन रख के उसको खत्म कर देंगे। और उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको मुझे लास्ट के 2 चैप्टर थे, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, अगर आप कहते हो कि सर आप थोड़ा सा वो भी करा देना तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज उसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही है। ठीक है बच्चों? हाँ ओके जी। सर। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मैं इसकी क्लास तो लूंगा ही, चाहे आपके एग्जाम हो या ना हो, हमारा कोर्स पूरी तरह अच्छे से हो जाए। ठीक है जी? अगर नहीं हुआ एग्जाम तो सीधा एफएम के एग्जाम उसमें मिलेगी, क्लासेस में मिलेगी। वो ठीक तो फ्री है? में पढ़ा रहे हो आप। अरे ठीक है यार, तुम भी छोटी मोटी बातें लेके बैठ जाते हो। चलो बच्चों, ओके, एंजॉय योर वेकेशंस। बाय बाय। ओके सर, बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू।